हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाला है। तो यस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मेरा इंडियन आइडल का एक्सपीरियंस जो मैंने लास्ट ईयर दिया था ऑडिशन, कैसा रहा है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए छोटा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मैं फिर से जा रही हूँ अपना इंडियन आइडल का ऑडिशन देने के लिए मुंबई, जो कि है 27 को। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि वहां पर जाने के बाद ना यार ऐसी दुख दुख की लगी हुई रहती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं कि खुद की भी और मेरे हस्बैंड की भी, क्योंकि उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं मेरे ऑडिशन से। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब भी मैं वहां पे जाती हूँ। एट द सेम टाइम मेरे को बहुत खुशी भी होती है, अंदर ब्लेस्ड हूँ कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है। मेरे हस्बैंड मेरा इतना साथ दे रहे हैं कि मुझे हर जगह जहाँ पे भी ऑडिशंस हो रहे हैं लेकर जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फील करती हूँ मैं, और बस इसीलिए आप लोगों के साथ ये छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो लास्ट ईयर मैंने ऑडिशन दिया था इंडियन आइडल का, और मुंबई में ही दिया था। अच्छा, इसके पहले मैंने बहुत सारी जगहों पर और भी 2-3 जगहों पर ऑडिशंस दिए हैं, लेकिन वहां का एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो मुंबई में हम लोग गए थे, तो वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, कैसे सब कुछ, मेरे साथ क्या क्या वहां पर हुआ है। इसका एक ऑलरेडी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मैंने अपलोड किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। तो जब हम लोग यहाँ से गए थे तब बहुत ही जल्दी थी, तो एकदम एंड टाइम पे, मतलब हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था ट्रेन का। तो बहुत ही मतलब हमारा जो रिजर्वेशन था ना वो हमारा वेटिंग में था, हमारी सीट जो थी वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों को जनरल डिब्बा जो होता है ना उसी में जाना था। अब हमारे यहाँ से मुंबई बहुत लंबा पड़ता है, मतलब एक पूरा दिन और नाइट जाता है जाने के लिए। तो हम लोग गए जनरल में बैठकर ही, तो बिल्कुल सोने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, क्योंकि सीट तो होती नहीं है अपनी वहां पर। तो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी मैं और मेरे हस्बैंड मुझे संभालते हुए लेके गए, और वहां पर हम लोग जैसे तैसे पहुंचे। अच्छा, हम लोग पिछली बार जिनके घर पे गए थे ना वो हम लोगों ने नहीं बताया था, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे वीडियो में आने के लिए, इसलिए उनका हमने फेस भी नहीं बताया था। उनका घर कैसा था वो भी हम लोगों ने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया था बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए वो आपको पता नहीं है कि हम लोग किसके घर गए थे। बहुत उनका नाम प्रियंका है, प्रियंका दीदी, तो बहुत अच्छी हैं वो। उनके घर पे ही हम लोग पिछली बार रुके थे, अभी भी हम लोग जा रहे हैं तो उन्हीं के घर पर जाएंगे। तो हुआ ये था कि हम लोग पहुंचे करीबन रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पहुंचे थे हम लोग मुंबई। और फिर हम लोग गए थे वो वहां पर दीदी के घर पे, और वहां से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो 2:30 से 3 के बीच में रात में हम लोग पहुंच गए थे इंडियन आइडल का जहां पर ऑडिशन होने वाला था वहां पर। क्योंकि ना वहां पर रात में ही सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते, तो हमारे मन में यही था कि हम लोग भी जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि फिर बहुत पीछे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा और फिर नंबर आते आते पूरा दिन लग जाएगा। तो हम लोग यही सोच के गए थे कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी हमारा नंबर लग जाएगा। तो हम लोग पहुंच गए वहां पर, और वहां पर उतने ही बजे, मतलब 3, साढ़े 3 बजे तक बहुत सारे लोग ऑलरेडी आकर खड़े थे वहां पर। तो ये ऐसा ही फिर हम लोगों ने रात भर वहां पर काटी जैसे तैसे, क्योंकि कोई बैठने की जगह नहीं होती है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया होता है, बस आपको जाके ऐसे रोड पर ही लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता है। तो हम लोग भी वहां पर लाइन में सबके साथ खड़े रहे, और फिर सुबह सुबह ही वो 7 बजे तक हम, मतलब उनका शायद 6-7 बजे वो गेट खोलते हैं, मतलब वहां के जो वॉलेंटियर्स वगैरह होते हैं ना वो आ जाते हैं, और एंट्री नहीं मिलती है। अच्छा, हम जब गए थे ना तो डॉक्यूमेंट्स वहां पर, अगर आप लोग भी कभी मतलब प्लान कर रहे हो जाने का ऑडिशन देने के लिए इंडियन आइडल में कोई भी सिटी में, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आधार कार्ड या आपकी कोई मार्कशीट और फोटो, है ना। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको लेकर ही जानी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलती है। हम लोग ये सब सारी चीजें लेके गए थे। अच्छा, फोटोकॉपी नहीं की थी, तो फोटोकॉपी करने के लिए फिर वहां से दुकानें बहुत ज्यादा दूर है, तो सब कुछ आप आपके साथ ही लेकर जाना, फोटोकॉपी से लेके हर एक चीज। ये मेरा जस्ट एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी ऑडिशन देने जाने का।
तो मेरे साथ तो ये केस था कि मेरे हस्बैंड थे, तो मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड ने बहुत इजीली हैंडल कर ली। मुझे सिर्फ जाना था, ऑडिशन देना था, ठीक है। फिर साथ मेरे हस्बैंड को एंट्री नहीं मिली। मैं जब उन लोगों ने फिर अंदर बुलाया तो मुझे अकेली को जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड सिर्फ बाहर तक ही आ पाए थे, और कोई भी जैसे जो पार्टिसिपेंट है ना वो ही अंदर जाएगा, उनके साथ वाले अंदर नहीं जा सकते हैं, तो उनको बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए भी ना वहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं था, किसी ना कोई बैठने की व्यवस्था थी, ना वहां पे खड़े रहने की कोई जगह। मतलब आपको बाहर कर दिया जाता है गेट के, फिर आप रास्ते पे खड़े रहो, रोड पर रहो या कहीं जाओ दिन भर, मतलब ऐसी सिचुएशन होती है। अब उस टाइम जिस टाइम हम लोग गए थे ना वहां पे पानी भी आ रहा था, मतलब बारिश का समय चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड कैसे खड़े रहे होंगे, मैं तो वही सोचती रहती हूँ कि बाहर ना कोई जगह है आपको बैठने की, और अनजान शहर है, आप कहाँ होटल लोगे, क्या करोगे, कुछ भी समझ नहीं आता है। और बारिश में वहां पर बाहर ही मेरे हस्बैंड से छाता भी नहीं था हमारे पास, तो ऐसे मतलब छुप छुप के पेड़ के नीचे, वहां पर ऐसे पेड़ों में वो बनी होती है ना बाउंड्री, उसके ऊपर जैसे तैसे वो बैठ बैठ के उन्होंने सुबह से रात तक वहीं बैठे रहे। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्योंकि सब चीजें बहुत दूर दूर थी, और उनको यही दुख दुख लगी हुई थी कि क्या हो रहा होगा अंदर, क्या हो रहा होगा अंदर। तो उनके लिए तो यार दिल से मेरा मतलब मैं क्या बोलूं, उनके लिए शब्द नहीं है। दिल से थैंक यू उनको कि यार वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं होता ऐसा, हर कोई इतना सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अच्छा, उनको एंट्री इसलिए भी नहीं मिलती, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट है ना उनकी जो एज होती है वो 30 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 30 साल के आप लोग 30 साल का है कोई पर्सन तो वो दे सकता है। 30 साल के ऊपर अब ऑडिशन में उनको एंट्री नहीं होती है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑडिशन देने के लिए, ठीक है। तो मैं गई, और वहां पे दिन भर ऐसी लाइन में खड़े रखा, मतलब कि जब हम एंट्री किए थे करीबन हम लोगों ने 8, साढ़े 8, 9 बजे तक एंट्री उन्होंने अंदर दी गेट के अंदर, और फिर वहां से लेके तब से लेके 12-1 बजे तक के हम लोगों को लाइन में ही खड़ा रखा। ना कुछ खाने के लिए है हमारे पास, ना कुछ पीने के, मतलब उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता है। जो भी अरेंजमेंट करने होते हैं ना वो आपको खुद को ही करने होते हैं। अच्छा, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसा हमको क्या लेके जाए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था मुंबई ऑडिशन, तो हमको कुछ भी नहीं पता था कि वहां पर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भूखे प्यासे जैसे तैसे मेरे हस्बैंड बेचारे एक आधा बिस्किट का पैकेट कहीं से भी अरेंज कर करके मेरे को ला कर दे रहे थे। पैदल पैदल जाना, पैदल आना, ना कोई रिक्शा ऑटो मिल रहा था ना कुछ, मतलब ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पर। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, हो सकता है सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, ये मैं मेरा बता रही हूँ। फिर ना 12 बजे 1 बजे तक उन लोगों ने वहां पे खड़े रखे वहां पर। तब तक उनके सारी वो इवेंट्स वगैरह होते रहे। वहां पे उन्होंने फोटोज क्लिक करी। कई जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे गाना सुना। मैंने भी गाना गाया था, मुझसे भी गवाया उन लोगों ने। मैंने वो गाना गाया था, टिप टिप बरसा पानी। तो वो सब शूट करते हैं जब हम लोग टीवी में देखते हैं ना कि वो सामने वो सब दिखा रहे हैं कि कौन गा रहा है, कैसे आए हैं, कितने पार्टिसिपेंट आए हैं, कैसा सब माहौल है, तो वो सारी चीजें उन लोग शूट करते हैं। अब वो मेरा भी शूट किया था, लेकिन वो मतलब उनके ऊपर होता है ना वो किसको फिल्म कर रहे हैं किसको नहीं करेंगे एडिटिंग के टाइम पे। तो वो मेरा नहीं आया था उस टाइम पे। और उसके बाद में ये सारी एक्टिविटीज हुई। उसके बाद में करीबन 1 बजे उन लोगों ने अंदर एंट्री दी सारे बच्चों को। और वो आपने देखा होगा ना, इंडियन आइडल ऐसा नारे लगाते हुए जाते हैं अंदर, तो वैसे गए थे हम लोग भी। और उसके बाद अंदर फॉर्म वगैरह फिल कराया उन लोगों ने, फॉर्म वगैरह फिल करके दिया। उसमें मतलब पूरी जो एनर्जी होती है ना, आप धूप में बारिश में ऐसे खड़े रहना पड़ता है। मतलब सुबह से लेके शाम तक ऑडिशन हुआ नहीं, ठीक है। ऑडिशन मतलब फर्स्ट राउंड उन लोगों ने करीबन 2-2:30 बजे लिया होगा, 2:30 बजे गया था। तब तक तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी, बाप रे, खराब पूरी। सारी पार्टिसिपेंट्स की बता रही हूँ मैं। और उसके बाद में फर्स्ट राउंड जब वो लेते हैं तो वहां पर कोई सेलिब्रिटी जज नहीं होते हैं। वो जज होते हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा होता है, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट राउंड लेते हैं। और तो मेरा भी फर्स्ट राउंड हुआ, और वहां पे जो जज थे उन्होंने गाना सुना, उनको अच्छा लगा, और फिर मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं बताती हूँ कि उनका प्रोसेस कैसा होता है। तो वो लोग 10-10 लोगों को अंदर लेकर जाते हैं, मतलब 10-10 पार्टिसिपेंट्स को लेकर जाते हैं।
एक वहां पर ऐसा उनका हॉल होता है, उसमें बिठा देते हैं और एक एक करके ऑडिशन अंदर देते हैं जाते हैं, फिर 10 के ग्रुप में आकर वो बताते हैं रिजल्ट क्या हुआ है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो 10 गए थे उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होता, उन लोग बोल देते हैं बाहर आके कि आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, प्लीज नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्राई करिए, या तो फिर जो सिलेक्ट हुआ होता है तो वो लोग वो बता देते। तो मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया था, बहुत खुश थी मैं। मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल करके बताया था, उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, इसके लिए बहुत 1 साल 2 साल मतलब काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो यार वहां जाएंगे, कुछ तो किस्मत बदलेगी, कुछ तो होगा। तो बहुत खुश थी मैं भी, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, वो भी बहुत खुश थे, हमारी फैमिली में भी बता दिया कि चलो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड के बाद में उन लोग क्या करते हैं, वहां पर पूरे एसी वाले रूम होते हैं। पहले तो एकदम धूप में हम लोग खड़े थे, बारिश में मतलब गर्मी में खड़े थे बाहर, और फिर ले जाकर एकदम से वो लोग एसी वाले रूम में बिठा देते हैं। ठीक है, अब वहां पर एसी वाले रूम में हम लोग बैठे ना, तो मेरे पूरा गला जो है वो बैठ गया था। मेरे साथ मेरा क्या मतलब, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे ना, अधिकतर लोगों के गले खराब हो गए थे। ठीक है, फिर गए सेकेंड राउंड के लिए। तो सेकेंड राउंड में भी वहां पर कोई सेलिब्रिटी जज नहीं होते हैं, ऐसे जज बैठे होते हैं जिनको हम लोगों ने कभी नहीं देखा होता है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में फिर वो सेकेंड राउंड लेते हैं। तो फिर सेकेंड राउंड हुआ और सेकेंड राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट जितने मेरे साथ गए थे 10 लोग, हम लोग वो 10 के 10 का सिलेक्शन नहीं हुआ। उन लोगों ने बोल दिया कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। तो बहुत बुरा लगा, बहुत रोई मैं, मेरे साथ जितने और भी थे उनका भी चेहरा पूरा उतर गया था। कई लोगों ने रोया वहां पर, क्योंकि सब अपना अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि वहां तक अगर फर्स्ट राउंड में हम क्लियर हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो यार थोड़ी बहुत तो बात होगी ना, तभी उन्होंने फर्स्ट राउंड में हमें किया है। तो हो सकता है हमारी वजह से, हमारी मतलब हो सकता है कि मेरी कमी हो, मैंने ठीक से नहीं गाया, या फिर उन लोगों का मुझे जहां तक ऐसा फील हुआ है, मैंने जितनी बार अभी ऑडिशंस दिए हैं कि वहां पर ना एकेडमी वाले जितने बच्चे होते हैं उन लोगों को वो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे वहां पर ऐसे लोग थे जहां पर उन लोगों ने बोला था कि इंडियन आइडल से हमें कॉल आया था कि आप आओ ऑडिशन देने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाखों लोग वहां पर आए हुए होते हैं ना, तो हर किसी को वो फोन नहीं करते। लेकिन जो एकेडमी वाले बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को कॉल्स आते हैं, बराबर पता चलते रहता है कि कब ऑडिशंस है और उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा हुआ और उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। मेरे हस्बैंड बेचारे बाहर बहुत उम्मीद लेके खड़े थे इतनी बारिश में। हाँ, यही उम्मीद में थे कि यार कुछ हो जाए, प्रे कर रहे थे वहां पर। और मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस था यार, और बहुत ही मतलब मेरा पर्सनल बताऊँ तो बिल्कुल भी अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। आपको ऑडिशन देना कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस यार। अब इस बार मैं जा रही हूँ, आप लोगों की विशेष चाहिए फिर से। पिछले टाइम मैं गई थी तब मेरे साथ में इतनी बड़ी मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली नहीं थी, फेसबुक फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग नए जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं। तो उन लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं उस लायक हूँ, आप लोगों ने मेरे सॉन्ग्स ऑलरेडी सुने हैं, एक सॉन्ग मैं इसमें भी आपको सुनाऊंगी, छोटू सा 2-3 लाइन। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना यार, क्योंकि ना बहुत सारे कई सालों की मेहनत है, मतलब 12 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड मेरे पीछे मेहनत किए जा रहे हैं और हम दोनों ही जन मेहनत कर रहे हैं। मैं अपना तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड की यार बहुत मेहनत है और मैं उनका, वो मेरा सपना जी रहे हैं और मैं जो उनका सपना है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं पॉसिबल है। तो प्लीज इसको इतना शेयर करो, इंडियन आइडल तक पहुंचाओ। और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। आप लोग अगर ऑडिशन देने जा रहे हो, अगर आप लोग भी ऑडिशन देने का प्लान कर रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे भी आप लोगों की विशेष की जरूरत है, मुझे बहुत सारी विशेष देना। तो सुनाती हूँ आपको 2-3 लाइन। क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, हाँ, हाँ,
जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, खामोशियाँ एक साज है, कोई धुन कोई लाओ जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ। लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। प्लीज़ डू सपोर्ट, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है उतना। अगर आपको मेरी सिंगिंग सच में पसंद है और आप आपकी प्रणाली को इंडियन आइडल की स्क्रीन पर सच में देखना चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और बस यही कहना था, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।